देखिए अभी हम लोग क्लास 9 चैप्टर 2 मैथमेटिक्स जिसका नाम है बहुपद पॉलिनोमियल, इसका एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसके कुछ रूल जान लीजिए। बहुपद चैप्टर 2 अभी देखिए इसमें एमसीक्यू में सबसे पहले आएगा कि कौन कौन एक चर वाला बहुपद है, कौन कौन बहुपद है, और इसमें रहेगा एक चर वाला। ठीक है, कभी कभी रहेगा एक चर वाला। तो एक चर किसको बोलते हैं? देखो जैसे कि यहाँ पे रहे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये हो गया एक चर। चर इसमें कौन है? ये जो x आपको दिख रहा है ये है चर। ठीक है, समझ गया? तो ये एक चर वाला बहुपद है। और अगर यदि यहाँ x के जगह में y हो जाए तो ये दो चर वाला बहुपद हो जाएगा, क्योंकि x अलग है y अलग है, दोनों अलग अलग चर हो गया। ठीक है, और अगर यदि दोनों जगह पे x हो तो वो एक चर वाला हो गया। समझ गए? तो सबसे पहले इसमें जानिए कि बहुपद कौन कौन नहीं होगा। देखो चर पद जो है आपका, जैसे कि x, इसका पावर अगर यदि माइनस का रहेगा पावर, तो बहुपद नहीं होगा। बहुपद समझ में आया? और देखो ये जो पावर अगर यदि माइनस में रहे तो बहुपद नहीं होगा। अब देखो इसमें एक तो और है कि अगर यदि जैसे कि 2 है और बटा में x है, ये चर पद अगर यदि बटा में रहे, चर पद बटा में रहे तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चर अगर बटा में रहे तो बहुपद नहीं होगा। और देखो जैसे कि 2 और रूट के अंदर x, ये चर रूट में रहे, ये चर, तो भी बहुपद नहीं होगा। और अगर यदि ये संख्या बहुपद ये रूट में रहे तो बहुपद हो जाएगा, केवल चर नहीं होना चाहिए। समझ में आया? चलिए अब इसी तरह से इसमें बोला है निम्न में से कौन एक चर वाला बहुपद है। देखिए उसमें एक चर वाला बोला है तो आपको एक ही चर देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि बी ऑप्शन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये एक चर वाला है, दोनों में x है ना। अब कौन कौन बहुपद है कौन कौन बहुपद नहीं है ये आपसे हो जाएगा सब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 9 तक आप लोगों से बन जाएगा। ठीक है ना, केवल आपको देखना है कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। अब देखिए इसका 10वां नंबर हम देखते हैं। 10 नंबर में है कौन द्विपद है। देखो द्विपद, द्विपद नाम से पता चल रहा है, द्वि मतलब दो। ठीक है, पद मतलब यही टर्म, तो जिसमें दो पद हो वो द्विपद हो गया, जिसमें दो पद हो वो द्विपद हो गया। जैसे कि देखो 2x प्लस 4 द्विपद है ना, ये इसको प्लस माइनस अलग करता है। हाँ, अगर यदि ये ऐसा ही रहे 3xy तो ये क्या हो गया? एक पद है, क्योंकि बीच में प्लस माइनस नहीं है। अगर यहां माइनस माइनस आ जाए तो ये 3 पद हो जाएगा, त्रिपद। समझ में आ गया? तो ये माइनस प्लस इसको अलग करता है। ठीक है ना, तो ये द्विपद समझ में आ गया। और त्रिपद भी आप लोग को समझ में आ गया। त्रिपद किसको बोलेंगे? जिसमें 3 पद हो, जैसे कि 2x प्लस 3y प्लस 4, 1 2 3, ये त्रिपद हो गया। तो द्विपद त्रिपद आप लोग आसानी से छांट सकते हो, है ना। समझ में आ गया ये? अब आपको आगे ऐसा मिल सकता है रैखिक द्विघाती और त्रिघाती। ठीक है, रैखिक द्विघाती त्रिघाती। तो रैखिक जैसे कि x प्लस 1 जिसका पावर कुछ भी ना हो, जिसका पावर मतलब यहाँ पे 1 है, 1 छिपा हुआ है। ठीक है ना, तो जिसका पावर 1 हो वो क्या हो जाएगा? रैखिक होगा। और द्विघाती कौन होगा? जिसका पावर 2 हो, जिसका पावर 2 हो वो द्विघाती होगा, और जिसका पावर 3 हो वो त्रिघाती होगा। समझ में आ गया? बाकी ये पद कितनों भी रहे हमको उससे मतलब नहीं है, ये रैखिक हो गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 4x प्लस 5 और ले लो 5x
प्लस 3 ऐसे कुछ भी रहे तो ये रैखिक है, क्योंकि इसका पावर 1 है ना। अब देखो द्विघाती, द्विघाती कौन होगा? जिसका पावर 2 होगा। जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2, देखो यहाँ पे पावर 2 हो गया। और भी ले सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, पावर 2 है, द्विघाती। समझ में आ गया? सिंगल में भी हो सकता है, जैसे कि ऐसे रहे x के पावर 2, द्विघाती। ठीक है, अगर सिंगल में रहे x का पावर 2 तो भी वो द्विघाती है, क्योंकि इसका घात 2 है ना, इसको बोलते हैं घात पावर को। और त्रिघाती किसको बोलेंगे? जिसका पावर 3 हो, वो त्रिघाती हो जाएगा। जैसे कि x क्यूब पावर 3 है, त्रिघाती हो गया। अकेले रहे या 4-5 वो रहे उससे मतलब नहीं है। ठीक है, पावर देखना। अब यहाँ पे 4x क्यूब प्लस 3x प्लस 2, पावर कितना है? 3, तो क्या हो जाएगा? त्रिघाती। तो उम्मीद है आप लोग रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती समझ गए, है ना? है? ये रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड आप लोगों से बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए ये वर्मा में आपका क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है, बहुपद है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस के 7x, ये बहुपद दिया हुआ है और बोल रहा है इसका घात होगा। घात कितना होगा? तो देखो घात मतलब पावर, घात मतलब तो इसमें से आपको देखना है, इसमें सभी में कि सबसे ज़्यादा पावर कितना है। सबसे ज़्यादा पावर कितना है? 3, तो इसका घात कितना होगा? 3। आंसर समझ में आया? एकदम बिल्कुल शॉर्ट में। घात कैसे देखोगे? देखना है सबसे ज़्यादा पावर किस में है। जैसे यहाँ 4 रहता तो उसका घात 4 होता, अगर ये नहीं रहता तो इसका घात 2 होता, है ना। और जिसमें कुछ भी ना रहे उसका घात 1 होगा। लेकिन अगर यदि संख्या रहे जैसे कि 5, तो इसका घात तो नहीं होता है, उसमें 0 होता है। कितना होता है? 0। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसी तरह के आपके क्वेश्चन है आगे, ये सब तो बन जाएगा। कितना नंबर तक बनेगा? 18। 18 तो बहुत आसान है। देखो 18 में है 5t माइनस √7, इसका घात लिखना है। देखो पावर कुछ नहीं है, t है ना यहाँ t, तो इसमें 1 छिपा हुआ है, तो इसका घात कितना हो जाएगा? 1 आंसर। ठीक है, हाँ नंबर में नहीं होता है। चलो आगे बढ़ो, फिर कहाँ पूछना है बोलो। अच्छा एक क्वेश्चन है 23 नंबर, इसको जरा देख लो आप लोग। यहाँ पे x क्यूब 2 प्लस 3x स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन है। यहाँ देखो, यहाँ बोर्ड में। अब देखो ये x क्यूब मतलब क्या है? ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो x क्यूब और यहाँ गुना हो जाएगा पहले 2 से, तो क्या हो जाएगा? 2x क्यूब। ठीक है, प्लस अब ये गुना हो जाएगा इससे, तो 3 हो जाएगा। और x कितना हो जाएगा? 2 है, पावर कितना हो जाएगा बताओ? है पावर देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है? पावर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 5। अब पूछेगा इसका घात, जैसे यही क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा इसका घात निकालो। पहले आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद इसका घात कितना आया? 5। और यहाँ मारोगे सीधे तो 2 लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा और कोई क्वेश्चन? अब देखिए गुणांक, गुणांक आ जाओ 24 नंबर में। गुणांक कोफिशिएंट, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। अब बोल रहा है इसमें x स्क्वायर का गुणांक, किसका गुणांक पूछा है? x स्क्वायर का गुणांक। तो आपको ये देखना है कि x स्क्वायर है कहीं कि नहीं है, इसका गुणांक पूछा है। तो देखो x स्क्वायर यहाँ हमको मिल गया है ना, तो उसके पहले जो होगा वो उसका गुणांक होगा। गुणांक समझ में आया? गुणांक कौन होगा? उस संख्या के पहले, x स्क्वायर मांगा है तो x स्क्वायर के पहले जो होगा वो उसका
गुणांक होगा। तो देखो एक्स स्क्वायर के पहले कौन है, माइनस है तो माइनस लगा दोगे, ठीक है। देखो माइनस है ना, यहाँ माइनस का 5 आंसर। बोले समझ में आया, सीधा, कोई दिक्कत। अब गुणांक वाला आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है ना। हम्म 28, देखिए 28 नंबर में है पाई बाई 2x स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर आपको कहीं नजर आ रहा है, देखो ये है एक्स स्क्वायर, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, इसके पहले यही ना आंसर, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? इसका 33 नंबर देखिए, लिखता है x बराबर 0 के लिए, लिखा है x बराबर 0, ठीक है। और इसके लिए बहुपद है आपका 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब बोल रहा है इसका मान क्या होगा, ध्यान दो, मान क्या होगा। तो जहां, इसका मतलब क्या हो गया कि जहां जहां x होगा वहां वहां हम क्या लिखेंगे, 0। तो यहाँ बीच में क्या है बाबू, गुना है, यहाँ भी बीच में क्या है, गुना है। तो इतना हम बनाएंगे नहीं, हम लोग एकदम शॉर्ट में ले लेंगे। यहाँ x है तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 5 गुना 0 बराबर 0, और माइनस x है तो x के जगह में क्या हो जाएगा, 0, x के जगह में है। अरे फोन छोड़ो ना, देखो ये x के जगह में क्या आ जाएगा, 0। तो 4 गुना 0 बराबर, और प्लस का ये 3, क्या बच गया, 3 आंसर। 0 अगर यदि 2 बार गुना होगा तो 0 नहीं रहेगा, 0 को 1000 बार गुना होगा, 0 0 ही रहेगा वो, ठीक है। अब देखो अगर यदि संख्या वाला रहे, जैसे कि 35 नंबर, 35 नंबर एक तो बना देता हूँ, बाकी इस टाइप का आप लोग बना लोगे। x बराबर बोला है 2, x बराबर कितना है 2। अब क्वेश्चन है आपका 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अभी देखो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो यहाँ 5 हो जाएगा और गुना 2 हो जाएगा, अब माइनस 4 हो जाएगा और गुना ये 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ पावर है तो पावर लेंगे, संख्या रहे तो पावर देना है, और प्लस ये 3 का 3, क्या हो जाएगा बाबू, 5 दूना, और माइनस देखो ये 2 बार 2 दूना, और 4 चौके, और प्लस के, ठीक है ना। अब हम इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो देखो ये 10 और 3 ये दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 13 में से घटाना है 16, कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा क्योंकि ये बड़ा है आंसर। बोलो समझ में आया। इसी टाइप का आगे क्वेश्चन है, देख लो कितना नंबर तक वो बन जाएगा, आगे आप लोग से बहुत बन जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक बता देता हूँ, 42 नंबर, 42 नंबर में देखिए लिखता है px बराबर 2x प्लस 5 के शून्यक है, 2x प्लस 5, इसका शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक। तो इसमें सीधा सीधी आपको ये ध्यान रखना है कि हमको x को अलग करना है। क्या करना है, x को अलग करना है। x इधर रखेंगे, बाकी सब संख्या उधर ले जाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 बराबर, इधर 0 लिख लेंगे क्योंकि हम शून्यक निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा, इसलिए x बराबर, ये प्लस का 5 उधर भेज दो, माइनस के 5 हो जाएगा, होगा। अब देखो इधर 2 जो है गुना में, बीच में गुना है ना, तो यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर कोई इधर प्लस में रहे तो माइनस में चल जाएगा, अगर इधर माइनस में रहे तो उधर प्लस में चल जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखिए आप लोग कितना क्वेश्चन बन जाएगा, देखिए